हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कन्या राशि की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और अप्रैल 2025 की रीडिंग है कि अप्रैल का महीना कन्या राशि वालों का लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। तो कन्या राशि यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जी सबसे पहले देखेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि वो क्या चाहते हैं आपसे अप्रैल के महीने में, और फिर हम देखेंगे आउटकम क्या रहेगा, यानी कि अप्रैल का महीना किस डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा रहेगा टाइम आप लोगों का अप्रैल के महीना, या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, और अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो सॉल्व होंगी कि नहीं होंगी वो देख लेंगे। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है अप्रैल 2025 में अपने पार्टनर के लिए। वर्गो कन्या राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है अप्रैल 2025 में। 9 ऑफ पेंटिकल्स कन्या राशि आपकी खुद की फीलिंग्स। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए अप्रैल 2025 में। फूल्स गोल्ड, ड्रीमिंग ऑफ यू, माइंड। कन्या राशि यहाँ पे आपकी जो फीलिंग्स दिख रही है, मुझे यहाँ पे लग रहे हैं अप्रैल की स्टार्टिंग में, खास करके 1 से 10 अप्रैल के बीच में आप अपने ऊपर मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। एक जैसा होता है ना कि डिसिप्लिन मेंटेन करके रिलेशनशिप में चलना, बहुत ज़्यादा एक दायरे में रहना, बाउंड्रीज क्रिएट करके चलना, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। खास करके आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे आप सेल्फ केयर हो गया, सेल्फ लव हो गया, या फिर जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जो भी आपके शौक हैं, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं आपको करनी, आप वो चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं। आप घर के कामों में अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, करियर के ऊपर अपना ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, मनी पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद के ऊपर निर्भर होना चाहते हैं, खुद के पैरों के ऊपर स्टैंड होना चाहते हैं, और इसीलिए आप को जो चीज़ें अच्छी लग रही है ना, जैसे कई लोगों को शॉपिंग करना अच्छा लगता है, कई लोगों को पढ़ाई करना अच्छा लगता है। कोई भी चीज़, जो भी शौक है आपके, आप उसमें अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, और आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली किसी भी चीज़ के लिए अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। आपको ऐसे ऐसे लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट तरीके से रहना चाहते हैं, और आप सब कुछ खुद से कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल रहने की ज़रूरत पड़ी तो आप सिंगल भी रह लेंगे। इस तरीके का एटीट्यूड आपका रहता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं न कहीं आपको ये फ़ील हो रहा है, और ये एटीट्यूड मुझे लग रहा है इस तरीके से, जो मैंने अभी बताया इंडिपेंडेंट रहना, ये हो सकता है आप इसलिए कर रहे हैं कन्या राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी एफर्ट्स, काफ़ी मेहनत की होगी पहले। पहले कोई भी टाइम हो सकता है, 4-5 महीने, 6 महीने, साल पहले भी हो सकता है, या थोड़ा टाइम पहले भी। और आपने काफ़ी टाइम दिया इस रिलेशनशिप के लिए, काफ़ी एनर्जी लगाई, लेकिन आपको शायद वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो आप चाहते थे पार्टनर से। तो आपको ऐसे लग रहा है कि आप ना पागल बन गए, बेवकूफ़ बन गए, आपने सारा टाइम, एनर्जी वेस्ट किया फालतू में रिलेशनशिप के ऊपर, पार्टनर के ऊपर, और अब आप वो चीज़ें नहीं करना चाहते। आपको कहीं न कहीं ऐसा-सा ख़्याल भी आ रहा है कि सब कुछ वेस्ट किया आपने। टाइम, एनर्जी, पैसा जो भी आप कर सकते थे अपनी तरफ से, और आपको रिटर्न में, बदले में वो चीज़ें नहीं मिली, और इस कारण से अब आपको लग रहा है कि भई थोड़ा-सा ना अपना सेल्फ भी इम्पोर्टेंट है, अपने आप को वैल्यू करनी चाहिए। ये चीज़ें भी आप कहीं न कहीं मुझे करते हुए दिख रहे हो। हालाँकि रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर एक सपना भी है आप, कि आप ड्रीम भी देखते हो उनके। ऐसा नहीं है कि आपके मन में प्यार नहीं है, प्यार तो है। और ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड यही बोलता है कि आप या तो अपने पार्टनर के सपने देख रहे हैं 11 से 20 अप्रैल के बीच में। सपनों का मतलब, कुछ लोग सच में सपने देख रहे हैं, या फिर आप उनको याद कर रहे हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं। जैसे दिन में होता है ना, इंसान एक इंसान के बारे में सोचता रहता है, तो इस तरीके के आप उनके बारे में विचार आते हैं आपको उनके। और मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ कर नहीं रहे हैं, इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। आप स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपके हाथ-पैर बंधे हैं, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और आप कन्फ्यूजन में हैं, क्योंकि आपको ना कुछ डाउट्स हैं, और वो क्लैरिटी नहीं हो रही है। इस कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इनिशिएटिव एक्शंस लिए, पता नहीं आगे फ्यूचर भी है कुछ के नहीं है। हेल्पलेस एंड होपलेस वाली थोड़ी-सी फीलिंग भी आ रही है, और इस कारण से आप बहुत बंधा-बंधा सा फ़ील कर रहे हैं, स्टक रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन 6 ऑफ वांड्स एंड माइंड पॉसेसिव के कार्ड बोलते हैं कि जो अप्रैल का बिल्कुल एंड का हिस्सा है, 11 21 से 30 अप्रैल के बीच में,
यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस आपको आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे हो सकता है आप इनिशिएटिव एक्शंस लेने के बारे में या तो सोच रहे हैं या फिर ले रहे हैं। देखिए ये फीलिंग्स होती है, तो फीलिंग्स में हम 100% नहीं बोलते हैं कि आप इनिशिएटिव एक्शन लोगे ही लोगे, लेकिन ये ज़रूर है कि कॉन्फिडेंस ज़रूर आ रहा है आपको। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं। अगर आपने एक्शंस नहीं लिए थे, एक्शंस का मतलब कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, बात करना चाहते हैं, ट्रैवल करके पार्टनर को मिलना भी चाहते हैं, उस तरीके का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है। आपको लग रहा है कि चलो यार आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें हैं। अब ये कई लोग होता है कि मन में ऐसा सोच रहे हैं कि कर लेते हैं, लेकिन जब करने का वक़्त आता है कई बार करते ही नहीं है। तो इसलिए फीलिंग्स में ऐसी-सी चीज़ें तो आ रही हैं और एक ईगो अभी थोड़ा-सा आपकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना ईगो इश्यूज़ भी थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ से। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि आपको या तो और लोगों से अटेंशन मिल रही है और लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपको ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं, और लोग कोई भी हो सकते हैं, ऑफ़िस के भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं अगर कन्या राशि, तो सोशल मीडिया पे आपको और लोग आपको लाइक करते हैं, तो ये भी चीज़ें हैं। तो ये भी चीज़ें रहेंगी, लेकिन आप इनिशिएटिव एक्शन लेना चाहते हैं और कहीं न कहीं थोड़े-से पॉसेसिव भी हो रहे हैं आप पार्टनर को लेकर। आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर सिर्फ़ आपके हैं, उनको आपसे ही बात करनी चाहिए, किसी और से बात नहीं करनी चाहिए, और आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर सिर्फ़ आपके हैं। थोड़े-से देखिए पॉसेसिव हो रहे हैं। अब कई लोग ऐसे ना कमेंट करते हैं कि भई हम तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं। क्या होता है कि कई बार इंसान को गुस्सा होता है ना, तो इंसान को लगता है कि भाड़ में जाए सामने वाला, हमें हमें लेना-देना ही नहीं है। लेकिन फिर भी दिल के कोने में कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में दिल अंदर ही अंदर होता है ना, थोड़ा-सा इंसान को फ़ील होता है कि सामने वाला पता नहीं किसी और से तो नहीं बात करने लग गया, कहीं और तो नहीं चला गया। तो थोड़ी-थोड़ी सी अंदर से ऐसी-सी भी फ़ीलिंग है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े-से पॉसेसिव, ऑब्सेसिव हो रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपके ही हैं। आप उनको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, ये आपके मन में है, ये नहीं आप उनको ऐसे बोल रही है। इनिशिएटिव एक्शंस इसीलिए हो सकता है लेना चाहते हैं, बट हो सकता है ले रहे हैं या फिर सिर्फ़ सोच रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर कन्या राशि। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी अप्रैल 2025 में? कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कन्या राशि के लिए अप्रैल 2025 में? जस्टिस, हैंगमैन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कन्या राशि के लिए अप्रैल 2025 में? हनीमून, पार्टी ऑफ वन, लव कॉर्ड्स। कन्या राशि अप्रैल के महीने में आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो मुझे दिख रही है ना, उनके अंदर थोड़ी-सी फीलिंग्स, इमोशंस मुझे कम ही दिख रहे हैं। अब एक होता नहीं इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, सेंटिमेंटल होता है, तो इमोशंस और सेंटिमेंट्स थोड़े-से मिसिंग दिख रहे हैं, यानी कि कम दिख रहे हैं। अगर होंगे भी ना, मन में प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस होंगे भी ना, तो वो शो नहीं करेंगे आपको, शो ऐसे करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और थोड़ा-सा उनका ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड ही रहता हुआ दिख रहा है आपके प्रति। यानी कि कुछ बातें हो सकता है आपको ऐसी बोल दें, आपको बुरी लगे उनकी बात, बड़ा तोल-मोल कर चीज़ों को डील कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने फ़ायदे-नुकसान के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से रहते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं कन्या राशि अप्रैल के महीने में आपके पार्टनर। जैसे होता है ना चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर रिलेशनशिप को अपने हिसाब से ही चलाना, अपनी मन-मर्ज़ी के हिसाब से ही रिलेशनशिप को डील करना, और वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा-सा उनका रफ़ भी हो सकता है, रहता हुआ दिख रहा है। कुछ कन्या राशि की बात कर रही हूँ, सबके नहीं। कुछ कन्या राशि के पार्टनर का हो सकता है कोई लीगल मैटर भी हो, कोर्ट कचहरी भी हो सकता है, उनको विज़िट करना पड़ रहा है, ये कुछ के लिए रहेगा। लेकिन जस्टिस का कार्ड बोलता है कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आपके पार्टनर को लेनी है, और वो फैसला वो इस तरीके का लेना चाहते हैं जिसमें उनका नुकसान ना हो, उनका भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो, उनके घरवालों का, आपके घरवालों का भी फ़ायदा हो। इसी तरीके से वो सोचते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं। सही को सही, गलत को गलत बोल रहे हैं, हो सकता है इस तरीके की बात आपको बोल रहे हैं, थोड़ी-सी आपको उनकी लैंग्वेज या उनकी बात अच्छी ना लगे, और कुछ चीज़ें हैं जो जल्दी में करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अभी काफ़ी टाइम हो गया, और अभी
अर्ली स्टेज देखिए, ये कार्ड के 2 मतलब है। कुछ चीज़ें हैं जो वो जल्दी में करना चाहते हैं। अगर काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, उसी को लेकर अब वो फाइनल एक डिसीज़न चॉइस लेना चाहते हैं और उनको लग रहा है कि अब जल्दी करना है। और कुछ के पार्टनर का ये भी हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपका नया-नया रिलेशनशिप है कन्या राशि, तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अभी ये बिल्कुल शुरुआत की ही स्टेज है, बिल्कुल शुरुआत का टाइम है। अभी थोड़ा-सा वो लॉजिकल होकर चीज़ों को डील करना चाहते हैं कि हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में वो कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये भी चीज़ें रह सकती हैं। और आपके पार्टनर मुझे मिड में स्टक रहते हुए दिख रहे हैं कन्या राशि। 11 से 20 अप्रैल के बीच में इनिशिएटिव्स एक्शंस तो लेना चाहते हैं, लेकिन स्टक दिख रहे हैं। जैसे उनको ऐसे लग रहा है कि उनके हाथ-पैर बंध गए हैं, चाह के भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है उन आपने उनको किसी चीज़ के लिए मना किया हो, आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, फैमिलीज़ के कारण, घर वालों के कारण वो खुल के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। थोड़ा-सा स्टक दिख रहे हैं, यानी कि करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। और पार्टी वन का कार्ड बोलता है, कहीं न कहीं वो स्टक होने के कारण ऐसा भी सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर जितनी देर आपसे बात नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, वो अकेले एन्जॉय कर लेंगे। जैसे होता है ना, कुछ लोगों की नेचर होती है कि अगर सामने वाला पार्टनर नहीं बात कर रहा या चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो अकेले ही शॉपिंग करने चले गए, अकेले ही कॉफ़ी पीने चले गए। तो अकेले भी वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा एन्जॉय कर सकते हैं, उनकी ऐसी-सी एनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे। बट उनके मन में फिर से प्यार तो आता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का 21 से 30 अप्रैल के बीच में भी, या अप्रैल में ही। देखिए, आपके पार्टनर के मन में प्यार तो है कन्या राशि, ऐसा नहीं है। उनके मन में फीलिंग्स, इमोशंस दोबारा से रिवाइव होते हुए दिख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके दिल में ना प्यार की घंटी बजनी शुरू हो गई है आपको लेकर। उसी को लेकर बहुत लॉजिकल सोच रहे हैं। हो सकता है मन में प्यार है, शो नहीं कर रहे, जाहिर नहीं कर रहे हैं, अपना प्यार आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और अगर प्यार होगा भी तो उनका बिहेवियर इस तरीके का होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये किस तरीके के इंसान है, इनके अंदर कोई फीलिंग्स, इमोशंस ही नहीं है। जैसे कोल्ड एटीट्यूड होता है ना, थोड़े से ठंडे तरीके से बात करना, ये चीज़ें दिख रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को किसी चीज़ का गुस्सा भी है आपके ऊपर। इसी कारण से वो ऐसे कर रहे हैं कन्या राशि, आपके पार्टनर। अब हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, होगा क्या अप्रैल के महीने में। वर्गो कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2025 में चीज़ें कैसी रहेंगी? अप्रैल का महीना कैसा जाएगा कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में? अप्रैल 2025 किस डायरेक्शन में जाएगा? अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? होगा क्या? ये वाले जो कार्ड्स है कन्या राशि, आप दोनों के इकट्ठे निकाल रही हूँ, आपका और आपके पार्टनर का। ये आउटकम में जो होते हैं ना, तो इकट्ठे ही निकलते हैं दोनों के कार्ड्स। तो देखते हैं क्या होगा। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल का महीना किस डायरेक्शन में जाएगा? रिटर्न एंड अपॉलजी, इन द स्पॉटलाइट एंड सीक्रेट लवर। कन्या राशि देखिए, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड रिटर्न एंड अपॉलजी के कार्ड कहते हैं कि कहीं न कहीं आउटकम में मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हो। आप खुद भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला आउटकम इकट्ठा ही है दोनों का। तो कन्या राशि, या तो देखिए आप लोग वापस आ रहे हो, जैसे होता है ना कि भी दूरी आई, आप लोगों में डिस्टेंस आ गया, एक इंसान छोड़कर चला गया, मूव ऑन कर गया, या फिर कोई लड़ाई झगड़ों के कारण आप लोगों में थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो गया, आप लोगों ने बात बंद कर दी। तो किसी भी कारण से आप लोगों को ये लग रहा है कि भी चलो यार, एक-दूसरे से माफ़ी माँग लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं और रिलेशनशिप में वापस जाते हैं। तो कहीं न कहीं आप लोग ऐसा मुझे करते हुए दिख रहे हो, या तो आप ऐसा कर रहे हो या आपके पार्टनर। और 9 ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि एक मन में डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं वापस गए, सॉरी बोली तो सामने वाला पार्टनर एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो मन में इस तरीके का डर, इस तरीके का भय भी रह रहा है 1 से 10 अप्रैल के बीच में। और किसी चीज़ को लेकर हर्ट भी हो, और कहीं न कहीं मन में डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी ये भी रहती हुई दिख रही है कन्या राशि, आपको या आपके पार्टनर को, कि अगर फिर से इनिशिएटिव्स लिए, फिर से एक्शंस लिए, फिर से कोशिश की, पता नहीं रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा पॉज़िटिव, जो चाहते हो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस कारण से ना मन में एक डर भी है कि करें, ना करें ऐसा-सा। लेकिन फिर भी आप लोग गिव अप नहीं कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, सिचुएशन पे अभी भी बने हुए हो, छोड़ नहीं रहे हो अभी भी चीज़ों को। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं।
और इन द स्पॉटलाइट का कार्ड है। देखिए, एक दूसरे की प्रेजेंस चाहते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे की अटेंशन चाहते हुए दिख रहे हो 11 से 20 अप्रैल के बीच में। अटेंशन का मतलब, प्रेजेंस का मतलब कि जैसे आप लोगों को ये लग रहा है कि पार्टनर सिर्फ हमसे ही बात करें, पार्टनर किसी से और बात ना करे। जैसे होता है ना, पूरा ध्यान सिर्फ हमारे ऊपर दें, किसी और इंसान के ऊपर ध्यान ना दें, जैसे करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें, घर वालों के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें। तो हमारे पार्टनर या तो कन्या राशि, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर का ध्यान ज़्यादा टोटली आपके ऊपर होना चाहिए, कि आपके पार्टनर हो सकता है आपका प्रेज़ेंस चाहते हैं, आपकी अटेंशन चाहते हैं कि भई आप उनके अलावा किसी और को ज़्यादा टाइम ना दें। ये चीज़ें एक मन में रहती हुई दिख रही हैं। बट मुझे ये देखिए देखिए यहाँ पे ना कन्या राशि, चैरियट का कार्ड बोलता है 11 से 20 अप्रैल के बीच में एक फॉरवर्ड मोमेंट इस रिलेशनशिप में ज़रूर आता हुआ दिख रहा है, मिड में। अब फॉरवर्ड मोमेंट देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि थोड़े-से ईगो इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी आप दोनों में से एक इंसान हो रहा है। अब जिस तरीके का रिलेशनशिप आपका चल रहा है, जिस तरीके की आप दोनों की नेचर है, उसी तरीके से फॉरवर्ड मोमेंट इस रिलेशनशिप में मिड में आएगा। अगर आप लोग बड़े प्यार से चीज़ों को डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप को सॉल्व करना चाहते हैं, तो रिकंसिलिएशन, पैचअप के चांसेस दिख रहे हैं, तो चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। अंडरस्टैंडिंग है अगर। अगर ईगो है, एक इंसान का मुँह इधर है, एक इंसान का मुँह उधर है, और ढंग से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो फिर कहीं न कहीं आप लोगों को लग रहा है कि निकलते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो उस सिचुएशन में एक फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा। तो चीज़ें किसी लेवल पे आगे ज़रूर बढ़ेंगी, लेकिन वो कुछ के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कुछ कन्या राशि के लिए हो सकता है आप लोगों को लग रहा है कि थोड़े वक़्त के लिए ना मूव ऑन करते हैं अपनी करियर के लिए, अपने पर्सनल लाइफ़ के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैंने फिर से बता देती हूँ कन्या राशि, अगर आप लोगों में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स, इमोशंस हैं, तो डेफ़िनेटली फिर चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक होती हुई दिख रही हैं, आप लोगों में बातचीत होती हुई दिख रही है। और आप लोग एक कंट्रोल चीज़ों का अपने हाथ में लेके इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी ले रहे हो। आप लोगों को लग रहा है ऐसे काम नहीं चलेगा, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, चीज़ों को सुधारने के लिए। लेकिन अगर आप दोनों में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एक इंसान बहुत ज़्यादा है, अपनी मनमर्ज़ी करता है और आप लोग खुश नहीं हो इस रिलेशनशिप में, उस सिचुएशन में फिर कहीं न कहीं मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान अपनी लाइफ़ में, पर्सनल लाइफ़ या करियर की तरफ ही आगे बढ़ रहा है, यानी कि फिर निकल रहे हो, ये चीज़ें हैं। ये निकलने का मतलब ये नहीं हमेशा के लिए छोड़ रहे हो, थोड़े टाइम के लिए, 10-12 दिन के लिए। और जो भी है देखिए, जिस भी सिचुएशन में आप फॉरवर्ड मूवमेंट ला रहे हो ना, ये मिड में जो मैंने बताया, लेकिन आगे जाके चीज़ें स्टक होती हुई दिख रही हैं। 21 से 30 अप्रैल के बीच में जो भी फॉरवर्ड मूवमेंट आप लोगों ने लिया है ना, चाहे पर्सनल लाइफ में या इस रिलेशनशिप में, बट चीज़ें उस तरीके से आगे बढ़ नहीं रही हैं। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में, करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप लोग ढंग से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप को स्टार्ट कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, कुछ इश्यूज़ को खत्म करके, फिर 21 से 30 अप्रैल के बीच में फिर से चीज़ें स्टक हो रही हैं। आप लोगों को लग रहा है कि जैसे ना गोल रिलेशनशिप उधर ही घूमता जा रहा है, चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट पे नहीं जा रही हैं, चीज़ें एंड होकर नए सिरे से स्टार्ट नहीं हो रही हैं। एक जैसे होता है ना कि एक ही सर्कल में, एक ही पैटर्न में चीज़ें घूमती जा रही हैं, चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं, चीज़ें अधूरी हैं, चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें आगे जाके फिर रहती हुई दिख रही हैं। एंड आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा चीज़ों को सीक्रेट भी रख रहा है, या तो कन्या राशि आप रख रहे हो या आपके पार्टनर, जैसे खुल के अपनी बात नहीं बोल रहे हो, खुल के अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, जैसे मुँह पे पट्टी बाँधी हुई है किसी चीज़ को लेकर। एंड कुछ कहना चाहते हो लेकिन कुछ नहीं कह रहे हो। कई बार होता है पार्टनर की बात बुरी लग जाती है रिलेशनशिप में, कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, या तो कन्या राशि आपको अपने पार्टनर की कुछ बातें, कुछ चीज़ें बुरी लग रही है, आप कहना चाहते हो, खुल के नहीं कह पा रहे हो। और एक मिसिंग फीलिंग सी आपको हो रही है, या फिर आपके पार्टनर आपको कुछ चीज़ें कहना चाह रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन खुल के एक-दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। चाहे प्यार वाली बात है, चाहे गुस्से वाली बात है, खुल के कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, और इसी कारण से चीज़ें आगे बढ़ भी नहीं रही हैं। एंड मिसिंग फीलिंग्स एक रहती हुई दिख रही है, एक अधूरापन-सा रहता हुआ दिख रहा है, और कहीं न कहीं चीज़ों को पूरा करना चाहते हो, कंप्लीट करना चाहते हो, कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई शुरुआत भी करना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से एंडिंग बिगिनिंग भी नहीं हो रही है, और उस तरीके से रिलेशनशिप आगे भी नहीं बढ़ रहा है। कहीं न कहीं चीज़ें मुझे स्टक रहती हुई दिख रही है 21 से 30 अप्रैल के बीच में। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो मन में हैं, लेकिन वो दिल में ही रख रहे हो, एक-दूसरे को बोल नहीं रहे हो, एक-दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हो। कई बार होता है कोई प्यार होता है लेकिन नहीं कह रहे हो, गुस्सा होता है वो भी नहीं कह रहे हो, अपने दिल में ही चीज़ें रख रहे हो, और इसी कारण से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। ये रीडिंग आप लोगों की कन्या राशि निकल के आई है, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।